बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बलाई से मक्खन और फिर उससे खालिस घी निकालने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। ये मैंने बलाई इकट्ठी की हुई है। ये मैटर नहीं करता कि ये कितनी क्वांटिटी है या कितने दिनों की आपने जमा की हुई है। जितनी भी हो, आपने ये मलाई निकाल लेनी है फ्रीज़र में से सॉरी, और उसको मेल्ट होने देना है। बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना, उसमें ठंडक होनी चाहिए। आप खुले मुंह की देचकी में इसको डाल लें। ये मेरे पास मधानी है, मैं इसी से इसको मिक्स करूँगी। इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये अभी ये सॉफ्ट है, उसके बाद ये सख्त होना शुरू हो जाएगा। जब ये सख्त होगा उसके बाद हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे और ये हमारा मक्खन निकल आएगा। तो मैं इसको 10 से 15 मिनट यूँ मिक्स करती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे 10 से 15 मिनट के बाद। ये देखिए, इस तरह इसकी पोजीशन हो जाएगी। ये दानेदार सा हो जाएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इसको 5 मिनट किया है, लेकिन अभी 5 मिनट में मज़ीद इसको और करूँगी। ये मक्खन निकल आएगा। मलाई को आपने बिल्कुल गर्म नहीं कर लेना फ्रीज़र से निकाल के। इसको ठंडक रहने देनी है उसके अंदर। सॉफ्ट हो जाए लेकिन ठंडक होनी चाहिए, तो फिर ये बहुत जल्दी मक्खन निकल आता है। वरना काफ़ी टाइम लग जाता है इसको और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। अब मैंने इसमें 2 लीटर ठंडा पानी डाल दिया है ताकि मक्खन आसानी से निकाल सकें। आप अपने हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लें। ये देखें, इस तरह से आप मक्खन जितना आपके हाथ में आता है, आप उठा के इसको अच्छी तरह से दबा दबा के इसका पानी निकाल लें। बहुत अच्छा, बहुत खालिस घी निकल आता है घर पे। मेहनत भी नहीं है ज़्यादा। ये देखें, इस तरह से दबाते रहें और एक बाउल में रखते जाएं। इसी तरह से सारे मैं ये निकाल के फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने मक्खन निकाल लिया सारा। ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब मक्खन निकला है मेरा। अब आप इसको ऐसी देचकी में डालें जो आपके फ्रिज में आ सके। इसको पिघला के फिर हमने इसको फ्रिज में रखना है। तो मैं ऐसी छोटी देचकी में डालूँगी जो मेरी फ्रिज में आ सके। ये देखिए, मैंने इस देचकी में डाल के इसको पिघलने के लिए रख दिया। इसको आप खा भी सकते हैं नाश्ते में, अलग से निकालने खाने के लिए। तो इसको हल्की आंच पे ही आपने पिघला लेना है। पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए मक्खन। उसके बाद आपने इसको पकाना नहीं है। तो ये मेल्ट होने तक मैं वेट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आंच हल्की रखिएगा। ये बस देखें, मेल्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा सा रह गया। ये मेल्ट हो गया सारा मक्खन। इस तरह से झाग ऊपर आ जाएगी। आप घबराइएगा नहीं। इसको अब आपने ठंडा कर लेना है और उसके बाद फ्रिज में रख देना है 4-5 घंटे के लिए, या जब तक ये जम जाए। उसके बाद फिर आप मैजिक देखिएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इससे घी भी बहुत अच्छा निकलता है। ज़्यादा घी निकलता है और कुछ भी ज़ाया नहीं होता। ये देखें, ये मेरा घी ठंडा हो गया था और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये 2 से 3 घंटों में जम गया इस तरह से। अब इस तरह का कोई आप चम्मच ले लें और इसको साइडों से इस तरह आराम आराम से हटा लें। अब आप देखें, ये आराम से घी की परत जो जम गई ऊपर, ये हम आराम से इस तरह से निकाल लेंगे। निकाल के आप किसी कढ़ाई में डालते जाएं या कोई भी देचकी में डालते जाएं। ये देखें, घी आराम से ऊपर जम गया।
कितनी आसानी से घी निकल आया और इसको हमें थोड़ी सी देर लगेगी घी बनाने में। ये तरीका आपको पसंद आए तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसके नीचे ये थोड़ा सा ये बचा है, ज़ाया नहीं हुआ इसमें कुछ भी ज़्यादा। इसको मैं पकने के लिए रख रही हूँ। इसको आप हल्की आंच पे चूल्हे पे चढ़ा दें। ये देखिए घी मेल्ट होने लग गया और बहुत ही आसानी से ये घी निकल आता है, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगता। मेल्ट हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें घी मेरा मेल्ट हो गया। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो नीचे इसके बच जाती है, जो खोया सा बन जाता है, वो देखिए ना होने के बराबर है, बिल्कुल थोड़ा सा है। तो इस तरह से ये मलाई का वो ज़ाया नहीं होता और घी भी अच्छा निकलता है। अभी थोड़ी देर इसको लगेगी। अगर ये कच्चापन उसके अंदर चला गया इस चीज़ का तो घी ख़राब होने का ख़तरा है। थोड़ा इसको ब्राउन करना है और बस घी तैयार है हमारा। ये देखें मेरा माशाल्लाह से घी निकल आया और जो उसके नीचे खोया सा था वो देखें ये ब्राउन हो गया। तो आप कोई सा भी जार ले लें, लेकिन कोशिश करें कि शीशे का हो। इसको स्टरलाइज़ कर ले, अच्छी तरह से खुश्क कर ले। ये ड्राई होना चाहिए। तो मैं इसमें डालती हूँ मैंने सारा छान के इसमें डाल लिया है। ये तकरीबन 1 किलो तो होगा ही। इसको आप एज इट इज़ बाहर रखें या फ्रिज में रखें, आपकी मर्ज़ी। बाहर भी ये ख़राब नहीं होता। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा इसके नीचे ये खोया बचा है, वरना ये बहुत ज़्यादा बचता है और वो ज़ाया होता रहता है। इसी प्रोसीजर से मैंने ये भी घी निकाले में, और मैं इसको हलवों में, ज़र्दे में, जिस चीज़ में मुझे यूज़ करना होता है, मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ, बाज़ार से नहीं लाती। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा तरीका पसंद आया होगा। मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।